इंशाअल्लाह दावत सुखन दे रहा हूँ। हुजूर पीर तरीक़त राहबर शरीयत आफ्ताब अजीम मुबल्लग इस्लाम साहबजादा अलहाज हजरत पीर सैयद मोहम्मद कातमुल कुदसिया सजादा नशीन दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मोहरविया अजीजिया महबूब अब्बास शरीफ हो हाथ चुके उठा के लहरा के अल्लाह सोने का जिक्र करना है, शर्माना नहीं। हो जितने दोस्त बाहर खड़े ने बड़ी मेहरबानी तशरीफ रखो, सामने दरवाजे लगे जितने खड़े ने बैठ जाए, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। वक़ाल ताला फ़ी शान हबीबिहिल करीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल ताला फ़ी शान औलियाइही अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। यारान तरीक़त व शरीयत बिलखुसूस खुलफ़ाए उज़्ज़ाम वबस्तगान दरबार आलिया मोहरी शरीफ खुलफ़ाए उज़्ज़ाम वबस्तगान दरबार आलिया वादी अज़ीज़ शरीफ और खुलफ़ाए उज़्ज़ाम वबस्तगान दरबार आलिया महबूबाबाद शरीफ 32 चक और आशिकान मुस्तफ़ा। सबसे पहले तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम अहले मोहब्बत का ये इंतज़ाम व इंसराम अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने भी दोस्त अहबाब नज़दीक से या दूर से सफ़र करके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग लिए आए, अल्लाह पाक सबका आना और बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। महफिल का उन्वान आपने यकीनन पढ़ा होगा फ्लैक्सों पर, महफिल ज़िक्र खुदा व मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं इसमें
इजाफा कर रहा हूँ महफिल ज़िक्र खुदा व मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़िक्र गौसुल वरा शहबाज ला मकानी गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी। क्योंकि अहबाब को पता है बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है, 11वीं शरीफ दिन 10वां ते रात 11वीं। आज भी इसी तरह का मंजर है। तो बेशक ये उन्वान वहां फ्लेक्सों पर छपा नहीं, लेकिन मैं आपके सामने इस पर भी जरूर बात करूंगा। जिक्र इलाही, याद रखें कि रब का जिक्र करने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। रब ताला का जिक्र करने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। वो घर में जिक्र करे वो खुश नसीब है, मुसल्ले पर बैठकर अपने ड्राइंग रूम में जिक्र करे वो खुश नसीब है, बैठक में मुसल्ला बिछा ले वो खुश नसीब है, तन्हाई में जिक्र करे वो खुश नसीब है, नमाज फजर अदा करने के बाद तस्बीह हाथ में पकड़ ले, चहल कदमी करे, वाक करे, साथ जिक्र इलाही करे वो खुश नसीब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो दिल में जिक्र करे वो खुश नसीब है। वो दिल में जिक्र करे वो खुश नसीब है। बेशक वो बैठकर जिक्र करे वो खुश नसीब है, खड़ा होकर जिक्र करे वो खुश नसीब है, लेटने से पहले जिक्र करे वो खुश नसीब है, ऐन लेट कर भी अपने रब का नाम लेता रहे वो खुश नसीब है। जिक्र करने वाला किसी भी हालत में बदबख्ती की तरफ नहीं जाता, वो खुश नसीब है। और अगली बात, तन्हाई में जिक्र करें फिर भी खुश नसीब हैं, और जब महफिल सज जाए जिक्र करें फिर भी खुश नसीब है। क्योंकि इस वक्त महफिल जिक्र सजी है। मैंने अहादीस पाक भी पेश करनी है, लेकिन तमहीद के तौर पर कह दूं कि तन्हाई में जिक्र करने वाला भी बदबख्त नहीं होता, बड़ा खुशकिस्मत होता है, बल्कि अपने लम्हात में से तन्हाई में बैठकर भी रब ताला की याद का लुत्फ लेना चाहिए, लुत्फ लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई देखने वाला ना हो, रात का अंधेरा हो, आधी रात गुजर चुकी हो, रात का वो हिस्सा शुरू हो जाए कि आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि रहमत रब दी पिछली राती, रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाजा। अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाजा। जब रात का निसफ गुजर जाए, तन्हाई में बंदा बैठा हो, रब ताला का नाम ले रहा हो, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कितना रहमत फरमाई, करम फरमाया। सरकार ने फरमाया जब बंदा तन्हाई में बैठकर रब ताला को याद करता है, रब ताला का जिक्र करता है, मेरे आका ने फरमाया फिर तन्हाई में बैठे बैठे वो अपनी खताओं को याद करता है, फिर रब ताला की अताओं को याद करता है। फरमाया तन्हाई में बैठे बैठे जिक्र करते करते, रब ताला का नाम लेते लेते, अपनी खताओं को देखते हुए, रब की अताओं को देखते हुए, जहां उसको कोई और देख नहीं रहा था, मेरे आका ने फरमाया कि उसकी आंख से बेइख्तियार आंसू का कतरा निकल आया। वो उसकी मोहब्बत में है या उसके जलाल की वजह से है, वो कतरा आंख से निकला। सरकारे मदीना ने फरमाया रुखसार पर बाद में कतरा आएगा, जिंदगी के सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये रब ताला का करम है कि तन्हाई में बैठकर जिक्र करने वाला भी बदबख्त नहीं होता। और तन्हाई में जिक्र करने वाले की लज्जत का अपना एक मेयार है, लेकिन क्योंकि इस वक्त महफिल जिक्र सजी है, खानदान, बिरादरी, गांव,
बस्ती मोहल्ला किसी ने ये नहीं देखा, हर कोई आ गया यार जिक्र करना है, जिक्र करना है, जिक्र खुदा करना है, जिक्र मुस्तफा करना है। जिस वक्त लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं, बिरादरी एक नहीं, खानदान एक नहीं, कौम कबीला एक नहीं, रहने की जगह एक नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब एक जगह पर मिल बैठकर जिक्र करते हैं, इन जिक्र करने वालों का मकाम ये बन जाता है कि जो भी वहां बैठ जाए अल्लाह उस पर भी करीम और रहीम बन जाता है। बल्कि हम अगर ये कह लें कि महफिले जिक्र ये बख्शिशे इलाही का बाजार सज जाता है, जहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, जहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम रोजाना जमात दर जमात, गरोह दर गरोह आसमान से मलाइका को उतारते हैं। नुज़ूले मलाइका होता है, उन मलाइका के जिम्मे एक ही ड्यूटी है कि ए फरिश्तों तलाश करो जमीन के किन किन हिस्सों पर मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर जिक्र करते। एक तो ये पता चला कि अकेले जिक्र करने पर भी बहुत रब ताला राजी होते हैं, लेकिन अकेले बैठकर जिक्र करेंगे तो लिखने के लिए ये फरिश्ता काफी है। हर बंदे के साथ दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन जिनका नाम आता है, वो बंदे की अच्छाइयां भी लिख रहे हैं, अल्लाह ना करे खता हो जाए उसको भी लिख रहे हैं। लेकिन अगर अकेले जिक्र करेंगे लिखने के लिए यही फरिश्ता है, लेकिन जब महफिल में बैठकर जिक्र करेंगे मेरे आका फरमाते हैं रोजाना आसमान से जमात दर जमात, गरोह दर गरोह मलाइका को उतारा जाता है, जिनके जिम्मे एक ही काम है कि तलाश करो कहां कहां मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं। और फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक हैं, जिनके बाद हालांकि अल्लाह करीम किसी का मोहताज नहीं है, वो कुन फयकून का मालिक है, लेकिन अल्लाह करीम ने ये ड्यूटियां मलाइका के जिम्मे लगाई हुई हैं, मलाइका के जिम्मे काम लगाए हुए हैं। बैतुल मामूर का तवाफ करना है, ये भी फरिश्तों के जिम्मे ड्यूटी है। रोज़ा अक़दस पर दुरूदो सलाम पढ़ना है, ये भी फरिश्तों की ड्यूटी है। हवाओं का रुख बदलना है, ये भी फरिश्तों की ड्यूटी है। बादलों को खींचकर बरसाना है, ये भी उनकी ड्यूटी है। और अरवाह को, रूहों को कब्ज़ करना है, ये भी फरिश्तों की ड्यूटी है। अल्लाह करीम फरमाते हैं यफ़अलूना मा युअमरून, जो उनको हुक्म दे दिया जाता है फरिश्ते वही काम करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। और इनके जिम्मे क्या काम है कि तलाश करो कहां कहां मेरे बंदे इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं, इकट्ठे बैठकर जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक्त फरिश्ते मशरक और मगरब की तरफ फैल जाते हैं, जमात बनकर, गरोह बनकर, टोलियां बनकर, जब एक गरोह का एक फरिश्ता महफिल जिक्र को देख लेता है ना, तो अपने गरोह वालों को कहता है हलुम्मू इला हाजतिकुम, हलुम्मू इला हाजतिकुम, आ जाओ, जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था वो काम मिल गया। अल्लाह, वो ड्यूटी मिल गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस जगह पर महफिल जिक्र होती है वहां अल्लाह पाक की नूरी मखलूक अपने नूरी अपने परों के साथ बैठ जाती है। जितनी देर जिक्र करने वाले जिक्र करते रहते हैं, मलाइका उनके जिक्र में शामिल रहते हैं। जिस वक्त मजलिस वाले, महफिल वाले जिक्र का इख्तिताम करके अपने घरों को चले जाते हैं, मलाइका अपने वक्ते मुकर्रा पर दोबारा अल्लाह पाक के दरबार में पेश होते हैं। फरमाया बावजूद इसके कि अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, क्योंकि जहन में आता है ना, सवाल वो करे, पूछे वो जिसको पता ना हो। अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, क्योंकि अल्लाह पाक के अस्माए मुबारका देखें, सिफतें देखें। अल्लाह पाक की एक सिफत है अस्समी, समी का माना है हर हर बात को सुनने वाला, अल बसीर हर हर चीज को देखने वाला,
अल खबीर हर हर बात की खबर रखने वाला, अल लतीफ हर हर को बारीक बीनी से देखने वाला, अल कदीर हर काम पर कादिर। ये अल्लाह पाक की सिफतें हैं। लेकिन सब कुछ देखा भी खुद है, सुना भी खुद है। लेकिन अल्लाह पाक मलाइका से पूछते हैं, मेरे मलाइका जमीन पर गए थे, तुमने क्या देखा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मलाइका अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे एक जगह पर बैठे हुए थे। अल्लाह करीम फरमाते हैं, वो कर क्या रहे थे? मलाइका अर्ज करते हैं, हुम युहम्मिदूना का। अल्लाह पाक के दरबार में मलाइका अर्ज करते हैं, हुम युहम्मिदूना का व युकद्दिसूना का व युकब्बिरूना का व यस्तगफिरूना का। मेरे मौला, तेरे बंदे तेरी हमद कर रहे थे। हमद का तर्जुमा है तारीफ। हुम युहम्मिदूना का, मेरे मौला तेरे बंदे तेरी हमद कर रहे थे। वयुकद्दिसूना का, तेरी पाकी बयान कर रहे थे। वयुकब्बिरूना का, तेरी अजमत और जलालत का जिक्र कर रहे थे। चौथा काम वयस्तगफिरूना का, ये जिक्र करके अपने आप को नेकोकार नहीं कहा, अपने गुनाहों की माफिया फिर भी तलब कर रहे थे, अपनी खताओं की माफिया मांग रहे थे। अल्लाह करीम फरमाते हैं, मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान है। जिस वक्त ये ऐलान होता है, एक फरिश्ता इजाजत लेता है, या रब्बुल आलमीन, इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। अल्लाह करीम की इजाजत के बाद फरिश्ता कहता है, या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तो तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे, सारे बंदे तो तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। अब देखे ना, बात है दिल की, और दिल दरिया समुद्रों डोंगे कौन दिला दिया जाने। नियत का पता या उस जात को है, या जो बंदा दिल में इरादा लेकर आए उसको है। मिसाल है, मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं, किसी हदीस पाक की ये बात नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बहर से गुजरता जा रहा था, ना उसको महफिल की दावत, ना महफिल का पता, ना किसी ने उसको कहा था। गुजरता हुआ राहगीर था, देखा कि मस्जिद में मजमा बड़ा है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं, हु का जिक्र हो रहा है, देखूं तो सही क्या है। आयात देखने, फिर बैठ गया। आयात देखने के देखूं होता क्या है, फिर बैठ गया। एक और मिसाल, कोई किसी दोस्त के घर गया, उससे कोई जरूरी काम, पता चला कि दोस्त घर में नहीं, पूछा कहां है, पता चला कि जामिया मस्जिद में महफिल है। घर से इरादा किया दोस्त से मिलने का, लेकिन पता चला दोस्त मस्जिद में है, आ गया मस्जिद में। कई मिसालें बन सकती हैं इसकी। फरिश्ता उठकर अल्लाह पाक के दरबार में अर्ज करता है, या रब्बुल आलमीन, आपने फरमा दिया मैंने गुनाहों को माफ किया, लेकिन सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए तो नहीं आए थे। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते खामोश हो जा। हदीस के अल्फाज, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। अल्लाह हक हक। हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ गया बदबख्त वापस नहीं जाएगा। एक हदीस पाक में आता कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते खामोश हो जा, मैंने जिक्र करने वालों की वजह से सबके गुनाहों को माफ किया। पता चला कि महफिले जिक्र में आना, महफिले जिक्र में बैठना, महफिले जिक्र में जिक्र करना, यह सिर्फ गुनाहों की बख्शिश का जरिया नहीं है, बल्कि पूरी महफिल पर रहमत इलाही की बरसात का जरिया है। यूं कह लें कि महफिल में जिक्र करना, कई लोग घबराते हैं कि ओ यार उच्ची वाना अल्लाह तो जिक्र ना करो महफिल विच, अवाम की आखेगी। यार असी अवाम नूं वेखना है कि रब नूं वेखना है। और इस तरह कई लोग कहते हैं, नहीं नहीं आलमे दीन फलाने बैठे हैं, फलाना नाथ खा बैठे, वो क्या कहेंगे। एक
गुलाम था, वो चारपाई बुन रहा था। चारपाई समझते हैं ना, बुन रहा था। चारपाई के अंदाज कई होते हैं बुनने के, उसके ऐसे डब्बे, सीधे डब्बे बने या तकूनी डब्बे बने। तो चारपाई बुन रहा था, कोई कहता तेरी चारपाई बड़ी खूबसूरत है, वो मुस्कुरा पड़ता। कोई कहता तेरी चारपाई दा जरा है ना डिजाइन सही नहीं, मुस्कुरा पड़ता। यानी जो तारीफें करता वो मुस्कुराता, जो उस पर एतराज करता वो मुस्कुराता। एक बंदा उसके पास खड़ा था, उसने कहा यार जो तेरी तारीफ करता तो मुस्कुराता है, जो एतराज करता मुस्कुराता है। उसने कहा मैं मुस्कुराता इसलिए हूं कि मैं चारपाई इनके लिए बुन नहीं रहा, मैं चारपाई इनके लिए बुन नहीं रहा, मैं चारपाई बुन रहा हूं अपने मालिक के लिए। अगर मेरे मालिक को मेरी चारपाई पसंद आ गई तो जिन्होंने नुक्ताचीनी की है मुझे नुकसान नहीं, और अगर मेरे मालिक को मेरी चारपाई पसंद ना आई, जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं तारीफों का फायदा नहीं, मैं तो चारपाई अपने मालिक के लिए बना रहा हूं। तो ये जो जिक्र इलाही होता है ये किसी के लिए नहीं होता, ये रब ताला की जात के लिए होता है। और हमारे बुजुर्गाने दीन मोहरी शरीफ का ये सबक है कि जे मक्खन खादिया दंद खस्ते दे कसन दियो, जे मक्खन खादिया दंद खस्ते दे कसन दियो, जे जिक्र करदिया लोग हसते ते हसन दियो। असी ते बाजार विच होइए फिर भी जल्ली पाई दिए, महफिल विच होइए फिर भी जल्ली पाई दिए, मदरसे च होइए फिर भी जल्ली पाई दिए, मस्जिद होइए अल्लाह दा जिक्र करीदा है। बल्कि इम्तियाज साहब को पता है कि बड़ी बड़ी महफिलें जिनके बड़े बड़े लंबे मजमे मशहूर हैं, अल्लाह अल्लाह, दावतें आती हैं, कहते हैं इश्तिहार पर आपका नाम भी आ गया है, दावत है करीब। मैं क्या उसे जिक्र होएगा? अल्लाह अल्लाह, बेशक उसे जिक्र होएगा। जे थे भाई जिक्र होएगा फिर ते असीं आवांगे, वरना सानू बगैर जिक्र तू चस नहीं आउंदी। अल्लाह हो अल्लाह 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 जे मक्खन खादिया दंद खसते ते कसन दियो, जे जिक्र करदिया लोग हंसते ते हसन दियो। जिक्र इलाही जो किया जाता है किसी को राजी करने के लिए नहीं, रब ताला की रजा के लिए किया जाता है। सुभान, रब ताला को राजी करने के लिए किया जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु की हदीस पाक भी है, मेरे आका ने फरमाया कुछ लोग जिक्र की चाबियां, अल्लाह 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 जिक्र की चाबियां होती हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जिक्र की चाबियां कौन? फरमाया जब उनको देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए, जब उनको देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। और हर आशिक़े मुस्तफा अल्लाह अल्लाह उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है, लेकिन मोहरी शरीफ वादी अजीज शरीफ अल्लाह अल्लाह खुशकिस्मती है कि मुर्शद ने जो चार कोनों वाला ताज दे दिया है ना, अल्लाह ये ताज जिक्र की चाबी बन गई। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये ताज जिक्र की चाबी बन गई है। ये चार कोनों वाला ताज पहनकर कोई बंदा साइकिल पर जा रहा हो, लोग कहते हैं अज बाबा अल्लाह अल्लाह किधर जा रहा है? अल्लाह नहीं भी इरादा सी जुबान तू अल्लाह दा नाम ते निकलिया ना, अल्लाह भी निकलिया ते हू भी निकलिया, अल्लाह भी निकलिया हू भी निकलिया। अल्लाह अल्लाह करते मुझे नजर आया हू का पर्दा उठाकर देखा नजर आया तू। मोहरी शरीफ की सरजमी है। हुजूर हजरत कय्यूम पंजम ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया कि ये अल्लाह अल्लाह की समझ तो आई, ये हू क्या है? अल्लाह 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 आपने आख्या जिथे ओंदी मखलूक वसदी होवे, जिथे सुनन वाले कन होवन, जिथे बोलन वाली जुबान होवे, उथे ओंदा नाम है अल्लाह।
ते जिथे कोई ना होवे उथे उनका नाम है हू। अल्लाह हक हक। अल्लाह अल्लाह करते मुझे नजर आया हू का पर्दा उठाकर देखा, नजर आया तू। जिनके चेहरे जिक्र की चाबियां हैं, वो बड़ी हस्तियां हैं, उनके गुलामों को तो वो ताज दे दिया है कि साइकिल पर जा रहा हो। लोग कहते हैं बाबा अल्लाह वाला जा रहा है, मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, गली बाजार से गुजरे, लोग कहते हैं आज खैर होवे अल्लाह वाले किधर जा रहे हैं। अल्लाह नहीं भी इरादा जुबान तू अल्लाह का नाम निकलिया, ये ताज पहनकर दुकान वाला दुकान बना ले, बीबियां औरतें माएं बच्चों को कहती हैं बाबे अल्लाह वाले की दुकान से सौदा ले आओ। सुभान अल्लाह। ये 4-5 संगी किसी स्टेशन पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर, सारे लोग कहते हैं आज अल्लाह वाले पता नहीं किधर जा रहे हैं। अल्लाह। पता चला कि जिनके चेहरे उनको देखकर खुदा तो याद आता है, जिनके चेहरे जिक्र की चाबियां हैं, उनके गुलामों के सरों पर जो ताज है वो भी जिक्र की चाबी बन गई है। अल्लाह। जिसका नाम जिसकी जबान पूरा दिन भी अल्लाह ना करे ना, तो लेकिन जिस वक्त ये ताज देखेगा, ये 4 कोनों वाली टोपी देखेगा, वो आखेगा अल्लाह वाले किधर जा रहा है। अल्लाह सुभान। तो याद रखिए, अकेले जिक्र की लज्जत भी जरूर लें, तन्हाई के जिक्र की लज्जत भी जरूर लें, लेकिन महफिले जिक्र को मामूली ना समझना। अल्लाह। महफिले जिक्र को मामूली ना समझना। कई लोग आते कहते हैं यार उथे ते अल्लाह हो रहा सी। अल्लाह। जे तनु ए पता लग जावे अल्लाह है कि तू जावे ही ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी अल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सारे हज़रात उलमा किराम बैठे हैं। इमाम गजाली का नाम किसने नहीं सुना? इमाम गजाली फलसफा, मंतिक, इल्मुल कलाम, तफसीर, हदीस के अजल पाया, लेकिन पहले फिरते रहे, पहले अल्फाज बोलते रहे और फलसफे पर किताबें लिखी। फिर सोचा कि ये सूफिया क्या है, ये बाबे की है, ये तसव्वुफ की है। इमाम गजाली ने सोचा कि जो मैं पढ़ाता हूं वो तो है काल, जबान, काल, ये है हाल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंदर की कैफियत है। अगर मैं इस लाइन में जाऊं तो क्या मैं वापस आ सकता हूं? पहले काफी अरसा सोचते रहे इमाम गजाली कि सूफिया वाली लाइन में जाऊं कि ना जाऊं। फिर सोचा कि जाऊंगा एक दफा, फिर वापस आ जाऊंगा, किताबें उठाकर देख लें। इमाम गजाली ने जब तसव्वुफ में एंट्री की है, सूफिया की जमात में आए हैं, दोबारा फिर निकल नहीं सके वहां। अल्लाह। दोबारा फिर ऐसा हाल में हाल पड़ा के निकल नहीं सके। तो इसलिए याद रखें, ये जिक्र इलाही करना, ये अल्लाह का जिक्र करना, या हय्यो या क़य्यूम का जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना, उठते बैठते चलते फिरते, गमी का मौका हो, खुशी का मौका हो, घरों में बाजारों में, ये जिक्र इलाही करना रब ताला के कुर्ब का जरिया है। और इसी तरह बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह, आपसे पूछा गया, आपने फरमाया कि उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया, मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तू ही बख्शा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उठ फरीदा सुतिया, मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तुम ही बख्शा जा। ये महफिल में जिक्र इलाही करना, जिक्र इलाही के लिए जमा होना, जुबान से जिक्र करना, जिक्र की महफिल में बैठना, ये खुशनसीबी की अलामत है, ये रब ताला के कुर्ब का जरिया है। और आज की महफिल पाक का उन्वान है महफिल जिक्र खुदा व मिलाद मुस्तफा। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जुबान वही चाहिए जो रब का जिक्र भी करे, प्यारे आका का जिक्र भी करे। जुबान वही चाहिए जो रब ताला की तौहीद भी बयान करे,
शान मुस्तफ़ा भी बयान करे। जुबान वही चाहिए जो रब ताला का नाम भी ले, उसके महबूब का नाम भी ले। जुबान वही चाहिए जो रब की वहदानियत को बयान करे, फिर आका की रहमतुल्लिल आलमीनी को बयान करे। जुबान वही चाहिए जो रब ताला को इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर होना बयान करे, फिर आका के मोजज़ात का जिक्र करे, आका के इख्तियारात का जिक्र करे। जुबान वही चाहिए जो अल्लाह को आसनुल खालिकीन होना बयान करे, फिर हुस्न मुस्तफ़ा का जिक्र करे, जमाल मुस्तफ़ा का जिक्र करे, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का जिक्र करे। जुबान वही चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर भी बयान करे, और फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन की तफसीर। अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जुबान वही आला है जो रब की तौहीद भी खुलकर बयान करे, शान मुस्तफ़ा भी खुलकर बयान करे। और आज महफिल का महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, लफ्ज एक याद कर ले, महफिल मिलाद इबादत है। महफिल मिलाद इबादत है, नमाज इबादत है। यह जुमला आपने यकीनन पहले सुना होगा। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है। ये लफ्ज चाहे कोई बंदा स्कूल में पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है, या एक दिन भी नहीं पढ़ा, अगर वो अपने खेत में चारा भी काट रहा हो तो उससे जाकर पूछना नमाज क्या है, वो चारा काटते काटते ही कह देगा बगैर सोचे समझे नमाज इबादत है। नमाज इबादत है, क्योंकि शुरू से यही सुनते आए हैं। लेकिन ये भी याद रखें, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, हुकूकुल्लाह इबादत, हुकूकुल इबाद इबादत। साथ ये भी याद रखें कि महफिल मिलाद भी इबादत है। बेशक महफिल मिलाद इबादत है, क्योंकि जायज नाजायज होने के सवालात वो उठाता है जिसको शक हो, फतवे वो पूछता है जिसको शक हो कि मिलाद मनाना कैसा है, मिलाद मनाना कहां से साबित है। ये सवालात वो करता है जिसको शक हो। जब जुमला ही मुख्तसर है, महफिल मिलाद इबादत है। महफिल मिलाद इबादत है। क्यों महफिल मिलाद इबादत है? इसलिए कि महफिल मिलाद में हुजूर का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह। और हुजूर का जिक्र इबादत है। सुभान। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका सलाम के सामने सहाबा बैठे हैं। सहाबा किराम से मेरे आका सलाम ने मुखातिब होकर फरमाया, जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्रुस सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब। हुजूर ने फरमाया कि नबियों में से किसी नबी का जिक्र करो, इबादत है। हदीस पाक के अल्फाज, जिक्रुल अंबिया इबादा, फरमाने वाले कौन है? मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जिनकी जुबान मुबारक का मकाम ये है कि साडा नबी एवें ते नहीं लब खोलदा, साडा नबी एवें ते नहीं लब खोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। गुफ्ता अल्लाह बवत, गर्चे अज हुल्कों में अब्दुल्ला बवत। जहरी तौर पर जुबान मुबारक हुजूर की जुम्बश फरमा रही है, लेकिन कलाम अल्लाह का जारी हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, नबियों में से किसी नबी का जिक्र करो, इबादत। 6 चक वालों, नतीजा आपने अखज करना है। सारे नबी हैं शानों वाले, हैं अजमतों वाले, सुभान अल्लाह, हैं मकाम वाले, अल्लाह, लेकिन हैं सारे प्यारे आका के मुक्तदी। अल्लाह, हैं सारे मुक्तदी। मेरे और आपके प्यारे आका हैं इमाम। सुभान अल्लाह। तो जब मुक्तदियों का जिक्र करना इबादत बन जाता है, तो इमामुल अंबिया का जिक्र करना कितनी बड़ी बात है। सुभान। हुजूर ने फरमाया, जिक्रुल अंबिया इबादा, नबियों में से किसी नबी का जिक्र करो, इबादत है। यह ज़ाबता मिल गया। फरमाने वाले हुजूर हैं कि नबियों में से किसी नबी की बातें शुरू करें, इबादत। अब इस हदीस पाक को सामने रखकर हम ये कहते हैं, मेरे आका की विलादत का जिक्र करें, यह भी इबादत है।
सरकार के बचपने का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सरकार के वालदैन का जिक्र करें, यह भी इबादत है। आका की दाई हलीमा सादिया का जिक्र करें, यह भी इबादत है। आका साम के गारे हिरा का जिक्र करें, यह भी इबादत है। गारे सौर का जिक्र करें, यह भी इबादत है। हिजरत वाली रात में मौला अली को बिस्तर पर लिटाने का जिक्र करें, यह भी इबादत है। हिजरत वाली रात में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़कर चलने का जिक्र करें, यह भी इबादत है। मदीना मुनव्वरा के इस्तकबाल आलीशान का जिक्र करें, यह भी इबादत है। हजरत अबू अयूब अंसारी की मेजबानी का जिक्र करें, यह भी इबादत है। मस्जिद नबवी की तामीर का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सरकार के हुजरे का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सरकार के मुसल्ले का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सरकार के मिंबर का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सरकार के खुतबात का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सरकार के गज़वात का जिक्र करें, यह भी इबादत है। आका की सूरत का जिक्र करें, यह भी इबादत है। सीरत का जिक्र करें, यह भी इबादत है। चेहरा वद्दुहा का जिक्र करें, यह भी इबादत है। जुल्फे वल्लैल का जिक्र करें, यह भी इबादत है। अल मुख्तसर हुजूर के ज़मीन पर चलने का जिक्र करें, यह भी इबादत है। अर्शे मौला पर जाने का जिक्र करें, यह भी इबादत महफिल मिलाद इबादत है। और अगर महफिल में सिर्फ जिक्र इलाही करें तो गुनाह माफ होते हैं, और जब महफिल में जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी करें तो उस महफिल का फखरिया अंदाज में जिक्र अल्लाह के दरबार में होता है। फखरिया अंदाज में गुनाह माफ होने का मतलब है कि हो तुम मुजरम। गुनाह माफ होने का मतलब है हो मुजरम, अच्छा तुम्हें माफ किया, कलम फेरा। और जिसका तज़किरा अपनी खास महफिल में किया जाए खुशी से, पता लगता है उससे मोहब्बत होती है। मेरे आका सलाम मस्जिद नबवी में हैं। आका सलाम के सहाबा मस्जिद नबवी में हैं। सरकार अपने हुजरा मुबारक में हैं। सरकार का हुजरा मुबारक नक्शे के तौर पर अगर समझना हो, जिस तरह ये सामने विंडो है ना, पुराना नक्शा, मस्जिद नबवी की पहली सफ के बराबर ही सरकार के हुजरे का दरवाजा था, और आगे कोई गेट नहीं लगा हुआ था, सिर्फ एक कपड़े का पर्दा था। सरकार कपड़ा मुबारक इधर करते तो सरकार का चेहरा नजर आ जाता। सरकार अपने हुजरा मुबारक में है। सरकार के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। मेरे आका सलाम अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ लाए। सहाबा से आकर फरमाया, मा अजलसाकुम, आज तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर? मा अजलसाकुम, क्योंकि नमाज का वक्त नहीं, कोई अजान हुई नहीं, तकबीरो इकामत हुई नहीं, न नमाज का वक्त है। मा अजलसाकुम, तुम्हें किस चीज ने बिठाया है? साहबा ने अर्ज किया, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र करें, उसकी हम्द करें, और इस बात के लिए बैठे हैं कि इस बात का भी जिक्र करें कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि हमें आप जैसे करीम रसूल मिल गए। अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ने तीन बार पूछा, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों बार साहबा ने कहा, हम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि जनाब की जात हमें मिल गई है। गोया के सहाबा मस्जिद में जिक्र खुदा भी कर रहे थे, जिक्र मुस्तफ़ा भी कर रहे थे। जिक्र खुदा भी कर रहे थे, जिक्र मुस्तफ़ा भी कर रहे थे। या यूं कह लें, सहाबा अपनी जुबान में ये कह रहे थे कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? अल्लाह। मेरे आका साथ सामने फरमाया, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं
रब का सलाम भी लाए हैं, साथ पैगाम भी लाए हैं। पैगाम ये लाए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब इस वक्त फख्र कर रहा है आपके इन गुलामों पर जो मस्जिद नबी बैठे काम कर रहे हैं। सुभान। वो मस्जिद नबी में क्या कर रहे थे? जिक्र खुदा भी कर रहे थे, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे थे। दोनों हदीसों को सामने रखकर पता ये चला कि अगर महफिल में सिर्फ जिक्र इलाही किया जाए तो बंदों के गुनाह माफ होते हैं। जिस महफिल में साथ जिक्र मुस्तफा भी किया जाए उनका तज़किरा अर्शे मौला पर होता है। अल्लाह अल्लाह। जहां पर जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और दुनिया का ज़ाबता है कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफें करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो मुर्शिद शेख के सामने, मुर्शिद राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मिस्त्री मामार के सामने, मिस्त्री राजी होता है। 6 चक्की जामिया मस्जिद में बैठकर मिलाद मुस्तफा मनाने वालों खुदा अर्शे मौला पर राजी होता है। अल्लाह। रब ताला को ये अदा पसंद है कि जहां मेरा नाम लिया जाए वहां मेरे महबूब का नाम लिया जाए। और प्रैक्टिकल अल्लाह पाक ने ये काम कितनी दफा करवाया। दिन में, रात और दिन में अजानें कितनी होती हैं? 5 दफा कहा मेरा नाम भी लो साथ मेरे महबूब का नाम भी लो। अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 दफा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह साथ ही अशहदु अन्ना। नमाजें 5 फर्ज हैं, नफली जितनी पढ़ ले बंदा 5 फर्ज हैं। 5 नमाजों में जहां पर अपना जिक्र करवाया वहां पर सलाम नहीं फेरना, सलाम नहीं फेरना जब तक नमाज में ये ना कह लो कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम नहीं फेरना जब तक नमाज में ये ना कह लो कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ अल्लाह का नबी आप पर सलाम हो। जो हुक्म कुरान में दिया था ना, बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि दरूद इब्राहिमी अफजल है, बिल्कुल अफजल है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ दरूद का हुक्म नहीं दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे नबी पर दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। सुभान अल्लाह। 2 हुक्म अलग अलग हैं। दरूद का हुक्म अलग है, सलाम का हुक्म अलग है। प्यारे नबी पर दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। नमाज में सलाम अलग कहलवाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का सलाम फेरने से पहले प्यारे नबी पर सलाम कहलवाया। और एक अपने वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह, उनकी यह करामत थी कि उन्होंने जब नमाज में कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, उनके पास जो बैठे हुए थे उन्होंने सरकारे मदीना की आवाज को अपने कानों से सुना। मेरे आका ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह। क्या बात। अगर मोहब्बत से नमाज में सलाम भेजा जाता है तो सरकार का जवाब भी आता है। नमाज में सलाम अलग कहलवाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, दरूद अलग पढ़वाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और हम सारे खुशकिस्मत हैं कि हमें दरूद पढ़ना भी आता है, सलाम पढ़ना भी आता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये दरूद भी है और इसमें सलाम भी है। और अल्लाह पाक ने दोनों हुक्म दिए, मेरे नबी पर दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। नमाज में सलाम भी पूरा करवाया, दरूद भी पूरा करवाया। तो अर्ज कर रहा था कि अगर महफिल में सिर्फ जिक्र इलाही हो तो गुनाह माफ होते हैं। जिस महफिल में जिक्र मुस्तफा करीम हो उनका तज़किरा अर्शे मौला पर हो। अल्लाह बेशक बेशक।
महफिल मिलाद दुनिया के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, महफिल मिलाद में 4 काम किए जाते हैं। कुरान की तिलावत, हुजूर अलैहिस्सलाम की सना, दुरूदो सलाम, लंगर का एहतमाम, जो भी हस्बे तौफीक व इस्तिताअत हो। अब इन 4 कामों को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें या किसी वर्के पर लिख लेना। कुरान की तिलावत नेकी है कि नहीं? नेकी है, इबादत है। हुजूर का जिक्र इबादत है। दुरूदो सलाम इबादत ही नहीं, इबादतों को कबूल करवाने का भी जरिया है। और लंगर, किसी को खाना खिलाना या पानी पिलाना, ये बेहतरीन अमल है। अब ये 4 काम दुनिया के किसी कोने में, महफिल मिलाद हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, किसी दुनिया के कोने में महफिल मिलाद हो। जुबान मुख्तलिफ हो सकती है, लोगों के लिबास मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर महफिल मिलाद में ये 4 काम ही किए जाते हैं। कुरान की तिलावत, हुजूर की तारीफ, दुरूदो सलाम, लंगर का एहतमाम। अगर ये 4 काम अलग अलग करें तो मुफ्ती वक़्त कहता है ये इबादत है। मुफ्ती वक़्त कहता है इबादत है। और जब ये 4 काम इकट्ठे कर लिए जाएं तो ये तो इबादतों का मजमुआ बन गया है। इसलिए कि कुरान की तिलावत इबादत है, एक फूल है। सरकार की तारीफ इबादत है, एक फूल है। दुरूदो सलाम इबादत है, फूल है। किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना इबादत है, फूल है। तो जब फूल इकट्ठे हो जाएं तो उसको गुलदस्ता कहा जाता है। जब फूल इकट्ठे हो जाएं उसको गुलदस्ता कहा जाता है। और गुलदस्ते की कीमत हमेशा एक फूल से ज्यादा ही होती है। गुलदस्ते की कीमत ज्यादा होती है। पता चला कि वो नेकियां जो अलग अलग की जाएं, अगर उनको यकजा जमा कर लिया जाए, हम इसको महफिल मिलाद कहते हैं। और अगर इश्क व मोहब्बत की नजर से देखा जाए तो कुरान की तिलावत, हुजूर की तारीफ और दुरूदो सलाम, मुझे तो तीनों में जिक्र यार ही नजर आता है। तीनों में जिक्र हबीब ही नजर आता है। कुरान भी जिक्र मुस्तफा है, कुरान भी नाते मुस्तफा है, सरकार की नात भी जिक्र मुस्तफा है, दुरूदो सलाम भी जिक्र मुस्तफा है। क्यों कुरान? कुरान जिक्र मुस्तफा कैसे है? इसलिए कि अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक गौर से अगर तिलावत करें, गौर से पढ़ें, रमजान शरीफ की तरह 20 तरावियां पूरी करने के लिए कुरान नहीं, बल्कि कुरान को, मैं तो अक्सर, मेरा अपना ये ज़हन कहता है कि कुरान में 20 तरावियां 45 मिनट में नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे। पढ़ने वालों को भी पता हो मैं क्या पढ़ रहा हूं, पीछे वालों को पता मैं क्या सुन रहा हूं। अल्लाह, क्योंकि कुरान की एक एक आयत आती जाती है, ज़हन जिक्र मुस्तफा की तरफ जाता है। किसी ने पूछा कुरान क्या है? आशिक ने कहा ये है अल्लाह का पाक कलाम, ये है अल्लाह का पाक कलाम, दोस्त का खत है दोस्त के नाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। और आशिक वक़्त जामी साहब से किसी ने पूछा, बहुत बड़े आशिक हैं, जामी साहब से पूछा कि कुरान क्या है? जामी साहब ने फरमाया हमा कुरान दर शान मुस्तफा अस, पूरा कुरान ही हुजूर की शान में है। अल्लाह सुभान पूरा अल्लाह। कुरान ही हुजूर की शान में है। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शद्दा मद्दा जेरा जबरा शान तेरी विच आईया, आमा लोका खबर ना काई खासा रमजा पाइया। अल्लाह। आरफे खड़ी ने फरमाया कुरान की 114 सूरतें जिक्र मुस्तफा है, इसके अल्फाज, इसकी आयात, इसके हुरूफ शान मुस्तफा है। लेकिन फरमाया कुरान की तो शद और मद भी आका का जिक्र है। और अगर गौर से देखा जाए तो कुरान में है हुजूर का जिक्र। देखे ना, ज़बूर अल्लाह का कलाम,
जिस वक़्त के रसूल पर ज़बूर उतरी हजरत दाऊद, तौरात अल्लाह का कलाम जिन पर नाज़िल हुई हजरत मूसा कलीमुल्लाह, इंजील अल्लाह का कलाम जिन पर नाज़िल हुई हजरत ईसा, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन पर जब किताबें उतरने की बारी आई, हुक्म हुआ जिब्रील ज़बूर ले जा। ज़बूर आ गई पूरी की पूरी, देर नहीं लगी। और इसी तरह हजरत मूसा की बारी आई, जिब्रील तौरात ले जा, तौरात आ गई। हजरत ईसा की बारी आई, जिब्रील इंजील ले जा, इंजील आ गई। लेकिन 6 चक वालों, इस्लामियात की किताबों में जरा पढ़कर सुबह देख लेना कि कुरान ऐसे नहीं आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान ऐसे नहीं आया। 23 साल लगे। कितनी देर? अल्लाह 20 और 3 23 साल लगे। वजह क्या है? ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम, जिन पर नाज़िल हुई वो अपने वक़्त के नबी और रसूल हैं, लेकिन वो फौरन आ गई। कुरान को आते 23 साल लगे। क्यों? अल्लाह की मंशा ये थी कि महबूब की अदाएं होती जाएं, रब का कुरान आता जाए। अल्लाह, महबूब मक्का में चले, रब का कुरान आ गया। महबूब मेरे आका मदीना में आया, रब का कुरान आ गया। सुभान। महबूब की अदाएं होती गईं, रब का कुरान आता गया। मेरे आका ने चेहरा निखारा, रब का कुरान। वद्दुहा, जुल्फे अंबरी को जुम्बश हुई, रब का कुरान। वल्लैली इज़ा सजा, मेरे आका ने निगाहें उठाई, रब का कुरान। मा ज़ागल बसर व मा तगा, मेरे आका ने गुफ्तगू मुबारक फरमाने के लिए लब मुबारक हिलाए, रब का कुरान। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे आका सातो सलाम ने कंबल मुबारक ओढ़ा, रब का कुरान। या अय्युल मुज़म्मिल, मेरे आका ने चादर मुबारक ओढ़ी, रब का कुरान। या अय्युल मुदस्सिर, मेरे आका सहाबा में मुस्कराए, रब का कुरान। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे आका ने रहमत की चादर फैलाई, रब का कुरान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका ने सहाबा के हाथों पर हाथ रखा ताकि बैत ली जाए, रब का कुरान। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मेरे आका सल्लल्लाहु सलाम ने मिट्टी को उठाया, मुश्रिकों की तरफ फेंका, उंगलियों को हरकत हुई, रब का कुरान। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे आका के कदमैन शरीफैन जमीन पर लगे, रब का कुरान। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे आका मक्का में चले, रब का कुरान। मदीना में पहुंचे, रब का कुरान। सफर में है, रब का कुरान। हजर में है, रब का कुरान। अर्शे मुअल्ला पर चले गए, फिर भी रब का कुरान। और इसलिए आशिक कहता है कि या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बना। सुभान अल्लाह। और अगर बंदा गौर करे ना तो नमाज में याद मदीना ही रहती है नमाज, लेकिन याद मदीना कैसे? नमाज में जिस वक्त बंदा खड़ा होकर जल्दी भी हो, ज्यादा जल्दी हो, तो सूरत इखलास पढ़नी है ना कि कुल हुवल्लाहु अहद। तो जब बंदा कहता ना कुल, तो तसव्वुर फौरन सरकार की तरफ चला जाता है। ए महबूब आप फरमा दें, एक कुल दा लफज सरकार वास्ते आया, तेरे वास्ते तो नहीं आया ना। कुल, ए महबूब आप फरमा दें अल्लाह एक है। हमें तो अल्लाह के एक होने का भी हुजूर ने बताया है, हमें तो रब की तौहीद भी हुजूर ने बताई है, रब का अल्लाह समद होना भी हुजूर ने बताया है, रब और लम यलिद वलम यूलद होना भी हुजूर ने बताया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद होना भी हुजूर ने बताया है। नमाज में इश्क और मोहब्बत इसी तरह होना चाहिए कि बंदा कुल का लफ्ज कहे तो तसव्वुर मदीना की तरफ चला जाए। और अल्लामा इकबाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम। नमाज फर्ज है, 5 वक्त अदा करें, जरूर अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिलसिला नक्शबंद में तो मुर्शिद करीम जब बैत लेते हैं, और सिलसिलों के मामूल का मुझे नहीं पता कि वहां बैत
जाहरी होती है या सिर्री होती है, लेकिन सिलसिला नक्शबंद में मुर्शिद जब बैत लेता है तो यही अल्फाज कहलाता है 5 वक्त की नमाज, अल्लाह रोजे, हज, ज़कात जरूर अदा करें नमाज, लेकिन नमाज इश्क मुस्तफा में डूब कर। अल्लामा इकबाल ने कहा शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। हदीस में आता है नमाज मोमन की मिराज है, मिराज में दरमियान से पर्दे खत्म हो जाते हैं, दूरियां सिमट जाती हैं, दो जिस्म करीब हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं नमाज वो मिराज बनेगी जो हुजूर की मोहब्बत में पड़ी जाए, आका के इश्क में पड़ी जाए। शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तो अर्ज कर रहा था कि रब के कुरान में जिक्र मुस्तफ़ा, रब के कुरान में नाते मुस्तफ़ा, रब के कुरान में अजमत मुस्तफ़ा, रब के कुरान में शान मुस्तफ़ा, रब के कुरान में मोजज़ात मुस्तफ़ा। यूं कह लें कि जो कुरान है ये आका की अदाओं का नाम है, आका अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम है। कुरान का कोई हिस्सा भी पढ़ें और याद रखें ये कुरान डायरेक्ट ना कोई इसको बर्दाश्त कर सकता था, ना इसको कोई पढ़ सकता था, ना ले सकता था। इस अल्लाह करीम ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। फरमाया अगर ये कुरान पहाड़ों पर डायरेक्ट नाज़ल होता तो वो भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें मिला है, इस वजह से ये कुरान हम जुबान पर भी ले आते हैं, इसके अल्फाज भी पढ़ लेते हैं। और कुरान में है क्या? शान मुस्तफ़ा, कुरान में अजमत मुस्तफ़ा। अब अगली बात करें, इसलिए कि मैंने कहा था कि जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है और साथ जिक्र गौसल वरा भी है। जिक्र गौसल वरा औलिया अल्लाह का जिक्र, रब ताला ने कुरान हकीम में वलियों की शान बयान फरमाई तो फरमाया अला इन्ना औलिया औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला फरमाया। उर्दू ज़बान में, पंजाबी में कोई भी ऐलान करना हो, गालबन इधर 6 चक में भी ऐसे ही होगा कि ऐलान गमी का हो या खुशी का हो, ऐलान गमी का हो या खुशी का हो, ऐलान करने वाला ऐलान करने से पहले कहता है हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, या जहां जहां पर हमारे मरकज है नक्शबंदियों के, वो कहते हैं अल्फाज हाक अल्लाह हाक, एक जरूरी ऐलान सुनो, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। इसमें कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है कि ऐलान गमी का है, खुशी का है, या कोई बच्चे गुमशुदगी का है, किस चीज का ऐलान है। लेकिन ये जुमला है पूरा, ये किस लिए बोला जाता है? ताकि हर बंदा अपनी तवज्जो कर ले, हर बंदा, मसरूफ तरीन बंदा अपनी तवज्जो कर ले कि अगली बात सुनने के लायक है। अल्लाह ने वलियों की शान बयान करनी थी, पहले फरमाया अला, जो आपका ये जुमला काम करता है ना, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, अरबी जुबान में इतनी ताकत है कि अला ने यह सारा काम पूरा कर दिया। अला का तर्जमा यही बनता है कि गौर से सुन लो, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अल्लाह पाक ने अपने वलियों की शान बयान बाद में की, पहले फरमाया अला, जेड़ा बंदा भी मसरूफ है जरा तवज्जो ते कर लो अल्लाह। फिर फरमाया इन्ना, बेशक, इन्ना का तर्जुमा बेशक, पूरा कुरान ही, उसमें कोई शक नहीं, पूरा कुरान उसमें कोई शक नहीं। शुरू में फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, कोई शक नहीं, पूरे कुरान में कोई शक नहीं। लेकिन वलियों की शान बयान करने से पहले पंजाबी कहते ना कि अल्लाह पाक ने चेचा किया, चेचा स्पेशल किया, बेशक अल्लाह को पता था ऐसे भी आएंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, दरसे कुरान भी देंगे, मेरी तौहीद की बात आएगी मानेंगे,
खत्मुल अंबिया की बात आएगी मानेंगे, सहाबा की बात आएगी मानेंगे, आले रसूल की बात आएगी मानेंगे। लेकिन कई ऐसे होंगे जब वलियों की बात आएगी गर्दन कतराएंगे। अल्लाह ने फरमाया जैसे मेरी तौहीद को माना है ना, वलियों की शान को भी माना। सुभान अल्लाह। जैसे मेरी तौहीद को माना है, वलियों की शान में भी कोई शक नहीं। मैंने कहा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अल्लाह एक है, तुमने मान लिया। मैंने कहा मेरा महबूब खातमुल अंबिया है, तुमने मान लिया। ये भी मानो कि वलियों की शान में भी कोई शक नहीं है। अल्लाह करीम ने पहले फरमाया अल्लाह, तवज्जो से सुन लो, फिर फरमाया इन्ना, बेशक। अब आगे ऐलान शुरू हुआ, बसरा साहब ऐलान अब शुरू हुआ। इस तू के 11वीं का पता 12वीं लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाकी दोधी सारा साल छुट्टी करन ना करन, ईद ते कोई छुट्टी नहीं इन्हां वास्ते, शबरात ते कोई छुट्टी नहीं, बकरीद ते कोई छुट्टी नहीं। 11वीं दी छुट्टी पक्की है। 11वीं दी छुट्टी पक्की है। तो इसलिए फरमाया औलिया अल्लाह, ऐलान बाद में। पहले अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तवज्जो कर लो, फिर फरमाया इन्ना, बेशक कोई शक नहीं। अब फरमाया औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली है ना, ऐलान अब शुरू हुआ औलिया अल्लाह से। फरमाया जो औलिया अल्लाह है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ है ना उन पर कोई गम है। ना उन पर खौफ ना गम, दो लफ्ज अलग अलग आए। खौफ और गम दोनों का तल्लक जमानों से है। जो वक्त गुजर जाए, जो वक्त गुजर जाए, अगर कोई वाकया पेश आया हो, बंदा कहता है मुझे इस चीज का बड़ा गम है। जो आने वाले लम्हात होते हैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, उनके बारे में कहा जाता है मुझे खौफ है ये काम ना हो जाए। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं जो मेरे वली हैं उनको गुजरे हुए लम्हात का गम नहीं होता, आने वाले वक्त का खौफ नहीं होता। अब वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने अपनी मर्जी की नहीं होती, रब की रजा पर राजी होते हैं। रब की रजा पर राजी होते हैं, रब ताला की रजा पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए उनको गुजरे हुए लम्हात का गम नहीं होता और आने वाले वक्त का कोई खौफ नहीं होता। आगे फरमाया उनकी निशानी ये है कि अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, कि उनका ईमान भी कमाल पर होगा, उनका तकवा भी कमाल पर होगा। अब आइए जिक्र गौसुल वरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी, आप नजीबुत तरफैन हैं और आपकी मिसाल औलिया अल्लाह की सफ में ऐसे है जैसे सितारों के दरमियान चांद चमकता है। और आपका मकाम ये है कि अल्लाह करीम ने आपको वो मकाम अता फरमाया कि जिसको मकाम गौसियत कहा जाता है, कि अल्लाह करीम ने बाएतबारे नसब भी आपको नजीबुत तरफैन बनाया, यानी आप वालिद माजिद की तरफ से इमाम हसन बिन अली से मिलते हैं और वालदा माजिदा की तरफ से इमाम हुसैन इब्न अली से मिलते हैं। और आपकी विलादत बासादत यकम रमजानुल मुबारक को हुई और आपकी वालदा माजिदा का बयान है कि मैंने इस शीरखार बच्चे को देखा कि शीरखारी के ज़माने में भी जितने भी रमज़ान के महीने आए, मेरे इस बच्चे ने आज़ान फजर से लेकर आज़ान मगरब तक मेरा दूध नहीं पिया। ये आपका बचपन का मकाम है। और आपकी उम्र 4 साल की हुई तो आप अपने मोहल्ले में जितने बच्चे खेलते हैं खड़े होकर उनका खेल देखते थे। तो एक दिन बच्चों ने कहा कि अब्दुल कादर आप हमारे साथ खेलते नहीं हैं। आपने फरमाया कि मैं कल खेलूंगा, लेकिन खेल वो खेलूंगा जो मैं खिलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अगला दिन आया, बच्चे इकट्ठे हो गए कि आज आप अपना खेल खिलाएं। आपने फरमाया खेल ये खेलना है कि मैंने ऊंची आवाज से कहना है ला इलाहा, तुमने ऊंची आवाज से कहना है इल्लल्लाह। अल्लाह। 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र है। आपने फरमाया मैंने ऊंची आवाज से कहना है ला इलाहा, तुमने कहना है इल्लल्लाह। अब वहां अंदाजा लगाएं, जिलान है, जिलान कह लें गिलान कह लें, दोनों तरह सही है। जिलान है,
जिलान के बाजार गलियां हैं और एक बच्चा ऊंची आवाज से कहता है ला इलाहा, पीछे सारे बच्चे कहते हैं इल्लल्लाह। जब गलियों में चलते हुए ये आवाज गूंजी तो जिलान की बूढ़ी माइयां औरतें पर्दे उठा उठाकर देखने लगी कि आज ये शोर गलियों में क्यों मचा हुआ है। जब देखा तो पता चला कि आज हसनी हुसैनी सैयद बच्चों को खेल खिला अल्लाह। और आपकी उम्र मुबारक 18 साल की हुई। 18 साल तक आपने जितने भी कुर्बो जवार में मुहद्दिसीन उलमाए किराम थे उनसे इल्मे तफसीर व हदीस हासिल किया। और फिर आपने अपनी वालदा माजदा से इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त इनायत फरमाएं कि जो और बिलाद इस्लामिया हैं मैं वहाँ भी जाकर उलूम इस्लामिया हासिल करूँ। बहुत बड़े मशाइख हैं और जगह पर भी। वालदा माजदा के सामने अर्ज की तो वालदा माजदा की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। आपने अर्ज की कि अम्मा जान, मेरा घर से दूर जाकर दीन का इल्म हासिल करना आपको अच्छा नहीं लगा? वालदा ने आगे से फरमाया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने अर्ज की कि ये आंखों से आंसू, वालदा माजदा फरमाने लगी ये आंखों से आंसू इसलिए हैं कि मुझे पता है जब तू वापस आएगा तो तेरी मेरी मुलाकात अब यहाँ नहीं होगी, अब जाकर जन्नत। और अहले तारीख लिखते हैं कि बिल्कुल इसी तरह हुआ कि जब आप उलूमे दुनिया हासिल करके वापस पहुंचे हैं तो आपकी वालदा माजदा दुनिया से रहलत फरमा चुकी थी। अब 18 साल की उम्र है। वालिद माजिद भी आपके बचपन के अंदर विसाल फरमा गए हैं। वालिद माजिद ने वरासत में छोड़े थे 80 दीनार। दीनार उन वक्तों में कहते थे ऐसे सिक्के जो कि सोने से बने हों। सोने के सिक्के को पुराने वक्तों में दीनार कहते थे और चांदी के सिक्के को दिरहम बोला जाता था पुराने वक्तों में। वालिद माजिद की वरासत थी 80 दीनार। वालदा ने कहा कि बेटा तुम सिर्फ 2 भाई हो, आपकी बहन तो है नहीं, एक तू है अब्दुल कादर और एक छोटा है उसका नाम है अब्दुल्ला। फरमाया कि 40 हैं तेरे और 40 अब्दुल्ला के हैं। अब्दुल्ला तो मेरे पास है, तूने अब सफर पर जाना है, रास्ते के अंदर पता नहीं क्या क्या जरूरत पेश आएगी, अपनी वरासत 40 दिनार अपने साथ ले जा। वालदा माजदा ने पुराने वक्तों के मुताबिक हिफाजत के लिए कमीज के अंदर वाला सलूका कह लें, बुनियान कह लें, 40 दिनार कपड़े के साथ सी दिए। और आपको पता है कि जब बच्चे शहरों से मुल्कों से दूर जाएं तो मां बाप एयरपोर्ट पहुंचने तक नसीहतें करते रहते हैं। आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा माजदा दरवाजे तक आई और आखिरी बात यह कि बेटा हमेशा सच बोलना, बेटा हमेशा सच बोलना। आखिरी बात हो गई, जियारत हो गई, निकल आए। निकले बहर इंतजार में थे काफिला बने तो जाएं। जब काफिला बन गया, अभी आबादियों से थोड़ा दूर निकले हैं, रेगिस्तान शुरू होते हैं तो डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह जिसका सरदार था बदवी, जिसका नाम अब्दुल्ला बदवी, डाकुओं का गिरोह जो कि 80 अफराद पर मुश्तमिल था, पूरे काफिले को रोक लिया, एक एक को लूटा। लेकिन उन वक्तों में 18 साल के बच्चे की उम्र वाले के पास मालो सबाब नहीं होता था उन वक्तों में। तो एक डाकू ने गुजरते गुजरते वैसे ही पूछ लिया, नौजवान तेरे पास भी माल है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास माल है, मेरे पास माल है। डाकू हैरान रह गया कि नौजवान की उम्र देखो और आगे से मजाक करता है मेरे पास माल है। डाकू ने हाथ पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया, अब्दुल्ला बदवी के पास जाकर कहता है सरदार ये लड़का है, कहता है मेरे पास माल है। अब्दुल्ला बदवी कहता है माल है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास माल है। अल्लाह ना करे किसी पर कभी वक्त ना आए डकैती के वक्त में लोग मोबाइल, कीमती कीमती चीजें, परस दूर फेंक देते हैं कमांडों में। चलो अगर हमारे पास ना रही तो उसके पास भी ना जाए, बाद में जब हालात बनेंगे देखेंगे शायद मिल जाए। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी डाकुओं का सरदार कहता है माल है? आपने फरमाया हाँ है।
उसने कहा कितने? आपने फरमाया 40 दिनार। उसने कहा कहां रखे हैं? आपने फरमाया इस कमीज के अंदर हैं। डाकुओं का सरदार हैरान रह गया कि नौजवान की उम्र देखो और इसकी बातें देखो। सरदार ने अपने इशारा किया डाकू को कि चेक करो। जब वो खोली गई सिलाई तो अंदर से 40 दिनार पूरे निकले। डाकुओं का सरदार हैरान होकर पूछता है, कहता है नौजवान लड़के, अगर तू अपना माल छुपाना चाहता तो छुपा सकता था, क्योंकि तुझसे तो गुजरते हुए सरसी से पूछा था कि डाकू ने माल है, अगर तू छुपाना चाहता छुपा सकता था, तूने छुपाया क्यों नहीं? आपने सिर्फ इतने लफ्ज बोले कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया है, मेरी माँ ने मुझे सच बोलने का हुक्म दिया है। बस इतना जुमला फरमाना था कि डाकुओं का सरदार ज़ारो कतार रोने लग गया। हत्ता के ऐसे आवाज हो गई जैसे एक बच्चा रोता है। तो सारे डाकू करिंदे हैरान हो गए कि हमने इस सरदार की मौजूदगी में कितने लोगों को ज़िबा कर दिया, इसकी आंख से कभी आंसू नहीं निकला। हमने लोगों के मालो असबाब लूटे, इसकी आंख से आंसू नहीं निकला। आज क्या वजह है कि रो रहा है? एक डाकू ने हिम्मत करके पूछ लिया, सरदार जी आज की गल है? तो आगे से कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन नौजवान की बात मेरे दिल पर गहरा असर कर गई है कि मेरी उम्र देखो, मैं अपने मालिक की बातों को तोड़ रहा हूं और इसकी उम्र देखो अपने मां की बात को निभा रहा है। रोते रोते कहता है मेरे लिए तौबा का दरवाजा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी 18 साल की उम्र है। आपने फरमाया हाँ, मेरे रब का दरबार खुला हुआ है। उसी रेगिस्तान में रेत के टिब्बों के पास डाकुओं के सरदार ने तौबा की, तौबतुन नसूहा की, पूरे काफिले वालों का माल वापस किया। और बाकी डाकू जो थे ना, वो कहते हैं ऐ सरदार, जब बुरे वक्त, जब इरादा किया था बुरे कामों का तो इकट्ठे चले थे, संगत इकट्ठी थी, यारी थी। अब अगर अपना रास्ता बदला है तो हमें भी अपने रास्ते पर ले चलो। उसी रेगिस्तान में 80 के 80 डाकुओं ने आपके हाथ पर बैते तौबा की। और आशिकाने मुस्तफा इसी को कहते हैं, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसमें कोई शक नहीं कि बे औलाद को औलाद मिल जाना यह भी अल्लाह के वली की दुआ की तासीर है। बेरिज़्क़ को रिज़्क़ मिल जाना यह भी अल्लाह के वली की दुआ का असर है। बेघर को अपनी छत मिल जाना यह भी अल्लाह के वली की दुआ का असर है। अल्लाह करीम बहुत कुछ अता फरमाता है, जब भी वलियों की दुआओं का असर है। लेकिन जब दिल की दुनिया बदल जाए ये बहुत बड़ी तकदीर बदल जाती है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी कि अल्लाह के वली की निगाह ने सिर्फ एक डाकू नहीं, डाकुओं के पूरे काफिले को उसी वक्त तौबा तैब करा दिया। और बाद में बगदाद के अंदर मशहूर हो गया कि अगर किसी ने अल्लाह के वली के चेहरे की ज़ियारत करनी हो तो अब्दुल्ला बदवी को देख लिया जाए। कौन अब्दुल्ला बदवी? वही जो डाकुओं का सरदार था, बाद में औलिया अल्लाह की सफ में शुमार हो गया। तो इसलिए याद रखें कि रब का जिक्र, उसके हबीब की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, ये कौन सा रास्ता है? मेरे हुजूर बाबा जी सरकार, मेरे हुजूर बाबा जी सरकार, हुजूर किबला आलम फख्रुस सादात सफीर अमन हजरत सैयद महबूब आलम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप अक्सर फरमाते थे कि पीर नगर में बैठ, नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठ फिर दर्शन यार दा पा। पीर नगर में बैठ, नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठ फिर दर्शन यार दा पा। अगर खुदा से मिलना है तो पहले दरे मुस्तफ़ा लाजमी है, पहले दरे मुस्तफ़ा लाजमी है। और अगर दरे मुस्तफ़ा तक जाना है तो किसी हुजूर के गुलाम का दामन थाम लो, तुम्हें हुजूर की मोहब्बत मिलेगी, हुजूर का कर्ब मिलेगा। निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की।
हर बंदे को अपने मुर्शद खाने पर नाज है, नाज होना चाहिए। जिनके हाथों में हाथ दिए हैं नाज होना चाहिए। हमें भी अपने मुर्शद खाने पर नाज है कि जिनकी निस्बत से एक नहीं पत्नी कितने सारों को अल्लाह पाक ने अपना कुर्ब अता फरमा दिया, आका का इश्क अता फरमा दिया। और इसलिए मियां साहब फरमाते, मियां साहब दा शेर कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, चंगे बंदे दी सोबत यारो, वांग दुकान अतारा, भावें सौदा लइए या ना हुल्ले आन हजारा। कि इतर वाली दुकान से बंदा होकर ही आ जाए ना, सौदा लेने के लिए जेब में ना भी कुछ हो तो जो शोकेस पर खुशबुएं लगी होती है ना, इतर वाली दुकान से निकलेगा खुशबू के हुल्ले जरूर आएंगे। चंगे बंदे दी सोबत यारो, वांग दुकान अतारा, भावें सौदा लइए या ना हुल्ले आन हजारा। बुरे बंदे दी सोबत यारो, वांग दुकान लोहारा, भावें कपड़े कुंज कुंज बइये चिनगा पैन हजारा। लोहार की भट्टी के पास कोई भी बैठ जाए, बोसकी पहनी हो, काटन पहना हो, लट्ठा पहना हो, जब लोहार की भट्टी चलती है ना, लोहार का इरादा नहीं होता इसके कपड़े जलें, लेकिन ये भट्टी की चिंगाड़ियां निकलकर कपड़ों पर पड़ी जाती है। अल्लाह। इसलिए जो अच्छों की सोबत में बैठता है, अच्छों के साथ निस्बत रखता है, अच्छों से मोहब्बत करता है, और याद रखिए आप अहबाब का यहाँ आना, मिल बैठना, आपकी बिरादरी एक नहीं, खानदान एक नहीं, आप क्यों आए? यार बैठकर खुदा का जिक्र करेंगे, प्यारे मुस्तफा का जिक्र, अल्लाह सुभान। और याद रखिए जब रज़ाए इलाही के लिए बंदा जमा होते हैं ना, अल्लाह करीम उनके बारे में इरशाद पाक फरमाता है कि जिस दिन कोई साया नहीं होगा मेरे अर्श के सिवा, जो लोग मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, मैं अपने अर्श का साया नसीब फरमाऊंगा, अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। तो इसलिए आप इकट्ठे हुए जिक्र इलाही के लिए, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए आपका ये आना, मिल बैठना, जिक्र खुदा करना, जिक्र मुस्तफ़ा करना, ये वही है कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, वांग दुकान अतारा, भावें सौदा लइये याना हुल्ले आन हजारा। और अल्लाह करीम हमें उन मजलसों से, उन सोबतों से, उन रफाकतों से बचाए कि जो कि बुराई की तरफ लेकर जाती हैं। क्योंकि बंदा ना भी बुरा हो, लेकिन बुरी संगत की वजह से कुछ ना कुछ असरात मुरतब हो ही जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा एक गुनाह करता है, जब कोई बंदा एक गुनाह करता है, उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, नुक्ता, नुक्ता। अगर तौबा कर लेता है तो उसका वो नुक्ता धुल जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता, एक और गुनाह करता है, तो एक और नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा नहीं करता, एक और गुनाह करता है और नुक्ता लग जाता है। हुजूर ने फरमाया जब बंदा तौबा नहीं करता और दिल पर काले नुक्ते नुक्ते लगते जाते हैं, आपको पता है कि जब नुक्ते मिलते हैं तो एक स्याह वर्क बन जाता है। जब नुक्ते मिलते हैं तो एक स्याह वर्क बन जाता है। जब दिल काला स्याह हो जाए फिर उसकी कैफियत क्या होगी? किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं कि मैं मोमन हूं कि नहीं। एक अलामत बता दूं आपको, इस्लाम के बारे में फतवा आप ले सकते हैं कि फलां बंदे ने ये जुमला बोला है, मुसलमान है कि नहीं, लेकिन ईमान के बारे में किसी से फतवा नहीं ले सकते, इसलिए कि अगर नेकी करने के बाद दिल को खुशी महसूस हो तो बंदा मोमन है। अल्लाह। अगर नेकी करने के बाद दिल को खुशी महसूस हो, बंदा साहिबे ईमान है। और अल्लाह ना करे अगर गलती सरजद हो जाए, गुनाह हो जाए, तो दिल को तंगी महसूस हो, परेशानी हो, तो ये बंदा भी मुसलमान है। ये अलामत है सबसे बड़ी। किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूं, तुम्हारा दिल बता देगा तू क्या है। अगर नेकी करने के बाद दिल को खुशी महसूस हो, ये भी ईमान की अलामत है। और गुनाह के बाद अगर दिल को तंगी महसूस हो तो ये भी ईमान की अलामत है।
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह करीम अहबाब का ये इंतज़ाम और निज़ाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अहबाब का आना कबूल फरमाए और हम सब पर अपना ख़ास करम और फजल फरमाए। व आखिर दावाना मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पेला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। आसिया दामने मुस्तफ़ा आसियो था मेलो दामने मुस्तफ़ा। फिर पढ़ो रब की रहमत पेला हो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम। शमए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाह 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 अजमाइन या रब्बना या करीम रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिनूरिल ईमान या मुक़ल्लिबुल कुलूब सब्बित कुलूबना अला तातिक। मेरे मौला करीम हाजरीन दी हाज़री कबूलो मंजूर फरमाना। अहबाब दा इंतज़ाम व इंसराम कबूलो मंजूर फरमाना। मेरे मौला सब दोस्तां दी दीनी दुनियावी हाजात पूरी फरमाना। मेरे मौला करीम जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमाना। मेरे मौला बिलखुसूस सूफी साहब दे दोस्त दी वालदा सब बीमार हैं, मेरे मौला करीम शिफाए कामला अता फरमाना। मेरे मौला जितने बीमार हैं तमाम शिफाए कामला अता फरमाना। मेरे मौला जो बे औलाद हैं औलादे साले अता फरमाना। मेरे मौला जो बेटियां तू महरूम जिंदगी वाले नेको साले बेटे अता फरमाना। मेरे मौला करीम औलाद औलादा नेक फरमाना। मेरे मौला करीम जो बेरोजगार हैं हलाल रोजगार अता फरमाना। मेरे मौला करीम जो कर्जदार हैं कर्ज रहाई अता फरमाना। जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमाना। आलम इस्लाम दी खैर फरमाना।
मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखना, आमीन। इस बस्ती इस जगह इस इलाके के लोगों ने नेक फरमाना, आपस में इत्तफाक को इत्तेहाद भाग नसीब फरमाना। मेरे मौला करीम बेअदबानो अदब, बेजिक्र नो जिक्र, बेनमाज नो नमाज पढ़ने दी तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला अपने महबूब बंदे अंदर नक्श चलन तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला जो दोस्त अहबाब नेक हाजात नेक तमन्ना दिल विच लैके आए, मेरे मौला सब दियां हाजात पूरियां फरमाना। मेरे मौला करीम आकल सौसम दी उम्मत दी बख्शिश फरमाना। मेरे मौला जितने हाजरीन महफिल इंतजामियन, इन्हां दे जितने अजीज़ो अकारब अहले ईमानदार फंड कूच कर गन, मेरे मौला तमाम दी बख्शिश फरमा के दर्जात दी बुलंदी अता फरमाना। मेरे मौला अकल सौसम दी उम्मत दी बख्शिश फरमाना। रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाहुल आलमीन, मेरे मौला करीम इस वक्त मुसलमानान आलम मेरे मौला फ़लस्तीन के अंदर परेशान हाल हैं, मेरे मौला उन्हां दी मदद व नुसरत फरमाना। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद व नुसरत फरमाना। मेरे मौला करीम उस जगह ते बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा, मेरे मौला करीम उसकी हिफाजत फरमाना। मेरे मौला कश्मीर के अंदर मुसलमान आलम परेशान मदद फरमाना। मेरे मौला कुल आलम इस्लाम के अंदर जिथे जिथे अहले इस्लाम परेशान मदद नुसरत फरमाना। अल्लाहुम्मा नसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा नसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्ज़ुलिल कफ़रता वल यहूदा वल हुनूदा वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा नसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजल्ला मिनहुम उनसुरना फिन्ना खैरुन नासिरीन वफ्तह लना फिन्नकल फातिहीन वग़फिर लना फिन्नकल गाफ़िरीन वर्ज़ुक़ना फिन्नकल राज़िक़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि